पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है, घाटा होता है। और फाइनेंसिंग क्या होती है? फंड्स को जनरेट करना। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या हुआ? जब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, फंड्स को जनरेट करती है उसके अपनी घाटे की पूर्ति के लिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग को अपनाती है। आगे पढ़ते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स जनरेटिंग फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट which results from excess of expenditure over revenue. So, whenever the expenditure of the government exceeds its revenue, then government initiates the process of deficit financing. जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट क्या अपनाती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग. सो द टेम्परेरी अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स थ्रू वेरियस मेथड्स इज नॉन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. क्या क्या सोर्सेज है जिससे कि गवर्नमेंट को फंड अरेंज किया जा सकता है? गवर्नमेंट फंड अरेंज कर सकती है बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज भी जो गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक है वहाँ से लोन ले सकती है. जनरल पब्लिक है उसको बॉन्ड और अपनी सिक्योरिटी सेल करके जो है वो बोरो कर सकती है वहाँ से. और एड हॉक ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है. तो इस प्रकार से अपने बॉन्ड्स को और उनको सेल करके भी जो है वो फंड कलेक्ट किया जा सकता है. तो ये तो थे इंटरनल सोर्सेज. आगे है बाय द सेल ऑफ बॉन्ड्स. गवर्नमेंट अपने जो बॉन्ड्स होती है उनको जनरल पब्लिक को या गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको सेल करके भी जो फंड अरेंज कर सकती है. बाय प्रिंटिंग न्यू मनी. गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर दे सकती है कि कुछ मनी जो है वो न्यू मनी प्रिंट किया जाए, न्यू मनी न्यू करेंसी इशू की जाए. कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है अपनी डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए प्रिंट करने के लिए भी बोलती है आरबीआई को. बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स लाइक जो डेवलपमेंट कंट्रीज होती है उनसे बोरो करना. उन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनसे जब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा डेफिसिट होता है तो वो अगर इंटरनल सोर्सेज से भी फंड को जनरेट नहीं कर पा रही है तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज को अपनाती है. मीन्स जो बाहर की वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डेवलपमेंट कंट्रीज है, उनसे हेल्प लेती है, उनसे बोरो लेती है, उनसे फंड अरेंज करती है. तो ये तो थे सोर्सेज. अब आते हैं पर्पस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्यों अपनाती है, उसका क्या पर्पस है डेफिसिट फाइनेंसिंग के पीछे? टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ फंड्स फॉर स्पीडिंग अप द कंट्रीज डेवलपमेंट. अब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को फंड की नीड होती है तो गवर्नमेंट को इस फंड की कमी को दूर करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को अपनाना पड़ता है. प्रमोट एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. अब गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो कंट्री में ताकि उसका डेवलपमेंट हो आगे फ्यूचर के लिए. तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी क्या करती है, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग को अपनाती है. टू अरेंज फंड फॉर इंश्योरिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब फंड की इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है जिससे क्या होता है, कंप्लीटली डेवलपमेंट हो कंट्री का. टू अरेंज फंड फॉर द अनफॉर्सिन इवेंट्स. अनफॉर्सिन इवेंट्स जैसे कि कोरोना था. अभी कोरोना से आपको पता है इकोनॉमी पे कितना असर हुआ है. तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए डेफिसिट तो हुआ ही है गवर्नमेंट को, तो इसको पूरा करने के लिए भी उसको फंड की जनरेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. तो अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए भी फंड का अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो इसके लिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाई जाएगी. टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, फंड अरेंज करती है. तो ये थे पर्पज़ और सोर्सेज भी कैसे अरेंज करती है और क्यों अपनाती है डेफिसिट फाइनेंसिंग. अब है डेफिसिट फाइनेंसिंग के क्या इम्पैक्ट हैं वो हम देखते हैं. इंक्रीज इन इन्फ्लेशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. क्या होगा अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट अपनाती है तो इन्फ्लेशन होगा. इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है. कैसे? अगर न्यू करेंसी इशू होएगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोन वगैरह पैसा ज़्यादा आएगा तो सप्लाई बढ़ेगी. सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, मनी की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा. इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइजेज है वो भी इंक्रीज होगी. इस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ेगा. डिक्रीज इन एवरेज कंजप्शन लेवल ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन. हायर इन्फ्लेशन होगा तो कंजप्शन लेवल जो है वो कम हो जाएगा. इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटीज. आय की जो इनकम की जो
असमानताएं हैं वो बढ़ जाएगी। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सेविंग, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक की, जो पीपल्स की सेविंग्स हैं उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है तो वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। जो 10 रुपये वो बचा पा रहे थे, वो उनको इन्फ्लेशन है तो उनको अपना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो सेविंग नहीं हो पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाएंगे। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के क्या है, इम्पैक्ट्स थे। तो हमने आज डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग पढ़ा, सोर्सेज पढ़े और उसके पर्पज़ और उसका इम्पैक्ट पढ़े। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।